सभी हिंदी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है शिव प्रकाश और टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड, जीआईसी, एनबीएस, केवीएस, एडब्ल्यूईएस, डी ट्रिपल एसबी आदि जो भी आपके कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनके लिए। यह है हमारा भक्तिकाल का वीडियो संख्या 12। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जायसीकृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है। दूसरा विकल्प है इसकी भाषा ठेठ अवधी है। तीसरा विकल्प है तुलसीदास कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। और तीसरा यहाँ पर विकल्प है कि इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवासजन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, तुलसीदास कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली का को अपनाया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है पद्मावत, दूसरा है मधुमालती, तीसरा विकल्प है मृगावती और चौथा है चंदायन। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1, पद्मावत। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाएं। साथ ही अपने दोस्तों को भी इस मंच का हिस्सा बनाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वह लोग भी हमारे साथ मिल करके हिंदी भाषा को और भी सुदृढ़ और मजबूत करने की इस श्रृंखला में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है। पहला विकल्प है काव्य शास्त्र निरूपण, दूसरा विकल्प है इस्लाम धर्म का प्रचार, तीसरा है प्रेम निरूपण और चौथा है राष्ट्रीय चेतना। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, प्रेम निरूपण। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है विकल्प है यूसुफ जुलेखा, दूसरा विकल्प है इंद्रावती, तीसरा विकल्प है मृगावती, चौथा विकल्प है पद्मावत। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, इंद्रावती। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फूल मरय पय मरय न बासु, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है जायसी, दूसरा है दादू, तीसरा है रैदास और चौथा है कबीर। तो आपका सही विकल्प यहाँ पर होगा विकल्प संख्या 1, जायसी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है, यह कथन किस आलोचक का है। तो आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है राम पूंजन, दूसरा विकल्प है विजय देव नारायण, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है श्याम मनोहर पांडे। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3, रामचंद्र शुक्ल। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। तो आपका पहला यहाँ पर विकल्प दिया गया है, इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। दूसरा विकल्प यहाँ पर दिया गया है पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तीसरा विकल्प इसमें लिखा गया है इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। और चौथा विकल्प है यह भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं। आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा विकल्प है
राम स्वरूप चतुर्वेदी, तीसरा विकल्प है डॉक्टर नागेंद्र और चौथा विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे। तो यहाँ पर आपका विकल्प पहला है शेर शाह, दूसरा विकल्प है हुसैन शाह, तीसरा है अहमद शाह और चौथा है कुतुब शाह। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 हुसैन शाह। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि छार उठाय लीन एक मुठी, दीन उड़ाई पिरथिमी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला है आखिरी कलाम, दूसरा विकल्प है चंदायन, तीसरा विकल्प है पद्मावत और चौथा है रामचरितमानस। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 पद्मावत। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मुसलमान अनुयायी कबीर दास को किनका शिष्य मानते हैं। यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है रज्जब, दूसरा है मुइनुद्दीन चिश्ती, तीसरा है नूर मोहम्मद और चौथा है शेख तकी। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 शेख तकी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसे हिंदी की शैली नहीं मानेंगे। तो आपका पहला विकल्प है दक्षिणी, दूसरा विकल्प है संस्कृत निष्ठ हिंदी, तीसरा विकल्प है मसनवी और चौथा है हिंदुस्तानी। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 3 मसनवी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पद्मावत में पद्मिनी प्रतीक है। तो पहला विकल्प है साधक का, दूसरा विकल्प है परम सत्ता की, तीसरा विकल्प है प्रकृति की और चौथा है शैतान की। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 परम सत्ता की। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया है। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। तो पहला विकल्प है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, दूसरा विकल्प है राम भक्ति काव्य धारा और तीसरा विकल्प है सूफी काव्य धारा और चौथा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जायसी कृत पद्मावत है। पहला विकल्प है पुराण काव्य, दूसरा विकल्प है धर्म काव्य, तीसरा है चंपू काव्य और चौथा है रूपक काव्य। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 रूपक काव्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तपै लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियू बिन छाजनि भई गाढ़ी, तन तिन उरु भाझु रौखरी, भई बरखा दुख आगर जरी। इस पूरे कड़क वक्त में नागमती की विरह दशा के बारे में यह विचार किसका है। क्या विचार। तो यह आशिक मासूकों का निर्लज्ज प्रलाप नहीं है, यह हिंदू गृहिणी की विरहवाणी है। इसका सात्विक मर्यादापूर्ण माधुर्य मनोहर है। तो यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है चंद्रबली पांडे, तीसरा विकल्प है श्याम मनोहर पांडे और चौथा विकल्प है माता प्रसाद गुप्त। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प संख्या 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है अहंकार, दूसरा है मन, तीसरा है बुद्धि और चौथा है हृदय। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 2 मन। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1455 साल गए, चंद्रावर एक ठाठ गए,
जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। ये पंक्तियाँ किसके जन्म के विषय में प्रसिद्ध हैं? आपके यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला है कबीर, दूसरा है जायसी, तीसरा है सूरदास और चौथा है तुलसी। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 1 कबीर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि रौजतुल हकायक के रचयिता हैं। यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कासिम सिंह, दूसरा है शेख नबी, तीसरा है उस्मान और चौथा है नूर मोहम्मद। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 नूर मोहम्मद। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मोहिका हंसेसी की को रही, इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प दिया गया है मेरे हंसने से क्रोधित हो गए। दूसरा विकल्प है कुम्हार मुझे देखकर हंसता है। तीसरा विकल्प है मुझे क्रोध दिलाकर हंसते हो और चौथा विकल्प है मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। तो आपका सही विकल्प होगा विकल्प संख्या 4 मुझ पर हंसते हो या उस कुम्हार पर। उम्मीद करता हूँ जो भी आपको यहाँ पर प्रश्न कराए हैं वह काफ़ी अच्छे लगे होंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही यदि आप पहली बार यहाँ पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं। साथ ही इसी तरह की वीडियो देखने के लिए टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल पर ज़रूर आएँ। तो मिलता हूँ अगली प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। टीजीटी हिंदी यूट्यूब चैनल को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।